हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में मैं आपको इवैल्यूएशन के बारे में बताऊंगी कि इवैल्यूएशन का क्या मीनिंग होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है इवैल्यूएशन की, एंड फैक्टर्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं एक सक्सेसफुल इवैल्यूएशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। First, we will see meaning of evaluation. Evaluation in education setting is the process whereby we seek evidences that the learning experience we have designed for students are effective or not. तो देखिए, मूल्यांकन, evaluation जिसको मूल्यांकन बोला जाता है हिंदी में, वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए, जब प्रोसेस हो जाता है पढ़ाने का, जब टीचर पढ़ा चुका होता है क्लास में, तो उसको ये चेक जरूर करना होता है कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है वो उन्होंने समझा है या नहीं, और वो किसके द्वारा होगा? इवैल्यूएशन के द्वारा। देखिए, मूल्यांकन जो है वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। तो मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पढ़ाने में शिक्षकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की बहुत मदद करता है। तो इवैल्यूएशन इज अ वेरी important part of teaching learning process. It provides a feedback for a teacher that how much students understood. It also suggests a teacher for necessary changes that need to be brought in the current education system. देखिए, इवैल्यूएशन ज़रूरी क्यों है? क्यों मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछूं, कुछ असाइनमेंट्स दूं, कुछ वर्कशीट्स दूं, क्यों उन्हें इवैल्यूएट करूं, मैं उनका मूल्यांकन क्यों करूं? ये ज़रूरी इसलिए है ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया है या नहीं, या कुछ कमी तो नहीं थी, और कुछ कमी है तो मुझे उसका पता चले ताकि वो भविष्य में, फ्यूचर में वो गलतियां दोहराई ना जाएं। अगर एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, तो वो बिल्कुल लेके आए जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि 10 सालों से घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम चल रहा होता है, बुक्स अपडेटेड नहीं होती हैं, एंड बच्चे वही जो सेंसेस वगैरह की 2011 की, 2009 की जो बुक्स हैं, जो जब किसी टाइम पे अपडेट हुई थी, वही बच्चे पढ़ रहे हैं, वही ग्राफ्स हैं, वही डाटा है। तो उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये किसके थ्रू पता चलता है? ये इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलता है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, या टीचर के सपोज पढ़ाया हुआ बच्चों को नहीं समझ आ रहा, टीचिंग एड क्लियर नहीं है, अगर कोई चार्ट पेपर यूज़ किया गया है फॉर एग्जांपल, और उस पर टीचर ने छोटा लिखा है, तो वो जब बच्चों को इवैल्यूएट करेगी तो तब उसको पता चलेगा। सपोज बच्चों की जो टर्म्स होती हैं, कुछ वर्ड्स में उनके टीचर को गलतियां मिलती हैं, तो टीचर इससे समझ पाएगी कि जो मैंने चार्ट टीचिंग एड प्रिपेयर करा था उस पर मैंने छोटा लिखा था, तभी बच्चों की इतनी स्पेलिंग अधिकतर बच्चों की गलत है। तो नेक्स्ट टाइम वो अपनी इस गलती को सुधारेगी। तो बिल्कुल ये सब पता चलता है इवैल्यूएशन के थ्रू। प्लस कौन बच्चा कितना लर्न कर पा रहा है, किस बच्चे पे फोकस करने की जरूरत है, किसको ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, किसको इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ेगी कि पर्सनली मैम उसको समझाए, एज अ टीचर मैं उसको समझाऊं, एंड कौन सा बच्चा किस टेक्निक से सीख पा रहा है। तो ये इवैल्यूएशन के थ्रू बिल्कुल पता चलता है। देखिए, कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं। जब भी हमसे किसी भी चीज़ का मीनिंग पूछा जाता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ बीएड स्टूडेंट कि आप उसकी कम से कम 1-2 डेफिनेशंस बताओ। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 आपकी डेफिनेशन सेलेक्ट करी हैं जो मेरे को इजी लगी एंड टू द पॉइंट है, मतलब उस डेफिनेशन से एग्जैक्ट इवैल्यूएशन का क्लियर कट मीनिंग पता चल जाता है। तो 3 डेफिनेशंस हैं टोटल। Let us read these definitions one by one. First is given by Goodwill. पहली definition Goodwill ने दी है। वो कहते हैं कि evaluation in education is a process of judging whether the quantity or extent of something measured is acceptable in terms of some criterion.
तो वो कहते हैं कि जो इवैल्यूएशन है एजुकेशन में, वो प्रोसेस एक बच्चे को जज कर रहा है। मतलब उसमें हम जज कर रहे हैं कि बच्चों को कितना समझ आया, कितनी क्वांटिटी समझ आई बच्चों को, एंड मतलब एक तरह से मेजरमेंट करते हैं कि बच्चों को कितना समझ आया कितना नहीं। एंड देखिए इवैल्यूएशन में बिल्कुल जज किया जाता है कि बच्चा कितना समझ रहा है, कि वी जज हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड। तो यही गुडविल कहते हैं कि एजुकेशन इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जज करते हैं कि बच्चों को कितना समझ आया और कितना नहीं समझ आया। नेक्स्ट है क्वेलीन एंड हुना की डेफिनेशन। उनके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंसेस ऑन द चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल। तो वो कहते हैं कि इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एकत्रित करता है और बताता है, इंटरप्रेट करता है कुछ ऐसे तथ्य, एविडेंसेस, जिससे चेंजेस आता है एक स्टूडेंट के अंदर और वो प्रोग्रेस करता है। Next definition is given by NCERT. NCERT has indoctrined the definition of evaluation as evaluation is the process of determining the extent to which an objective is being attained, the goals of the education have been accomplished. देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है कि कितना जो ऑब्जेक्टिव था किसी चीज को पढ़ाने का, लाइक हम जो लेसन प्लान्स में ऑब्जेक्टिव्स एम सेट करते हैं, जो गोल सेट करते हैं एक तरह के, वो कितने अचीव हुए या नहीं हुए, तो वही हमें बताता है कि कितना इवैल्यूएशन। तो एक तरह से इवैल्यूएशन वही है कि कितने हमारे जो ऑब्जेक्टिव एम्स गोल्स हमने सेट किए थे किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले, वो कितने एकम्प्लिश हुए, कितने प्राप्त हुए और कितने नहीं। नेक्स्ट वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए इवैल्यूएशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। इवैल्यूएशन इज अ ग्लोबल प्रोसेस। इट असेस ऑल aspects of child's development. There are different techniques which are used by teacher to evaluate the performance of the child. देखिए जो इवैल्यूएशन है वो एक व्यापक क्रिया है, मतलब ये एक डिटेल्ड एक्टिविटी है, एक डिटेल्ड प्रोसेस है बेसिकली, जिसमें बहुत सारी विस्तृत चीजें होती हैं। बहुत तरह से हम बोल सकते हैं डिटेल्ड है एंड वास्ट है। तो देखिए इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, कितने टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इवैल्यूएशन के लिए, तो इसलिए इसको बोला गया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है एंड ग्लोबल प्रोसेस है। आप किसी भी स्कूल में देखेंगे तो एक लेवल से बच्चे को दूसरे लेवल पे पहुंचाने का काम कौन करता है? इवैल्यूएशन करता है। एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, रिटन टेस्ट हो या आपके ओरल टेस्ट हो, एंड उनके बेसिस पे ही बच्चों को आगे भेजा जाता है, ग्रेड नेक्स्ट ग्रेड में उनको प्रमोट किया जाता है। तो इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही वो प्रमोशन बच्चों का होता है। इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए हमें पता है, आपने बिल्कुल अपने स्कूल में हर क्लास में एग्जाम दिए होंगे, एंड ये नहीं कि आपने हर क्लास में एक बार एनुअली एग्जाम दे दिए, नो, आपके बीच बीच में कभी यूनिट टेस्ट, कभी आपके ओरल टेस्ट हो रहे हैं, कभी रीडिंग टेस्ट हो रहा है, या पर्टिकुलरली कोई ना कोई टेस्ट आपका, या किसी तरह की क्विज हो गई, या और अदर वेज में इवैल्यूएशन आपका बिल्कुल होता रहता है। So evaluation is a continuous process of education. It is not examination, but examination is a part of evaluating process. देखिए बहुत बार हम मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं इसको कि एग्जाम हो रहे हैं, जो हम एग्जाम देते हैं एनुअल बेसिस पे, या कोई भी एक रिटन एग्जाम दे दिया, ओरल एग्जाम दे दिया टीचर को, तो वो ही सिर्फ इवैल्यूएशन है। नहीं, देखिए इवैल्यूएशन क्वांटिटी बेस्ड भी होता है, क्वालिटी बेस्ड भी होता है, और उसकी ऑब्जर्वेशन भी होती है, जैसे और भी अदर पार्ट्स इवैल्यूएशन प्रोसेस के हैं। There is no fixed time limit for the completion of evaluation work, but it is a continuous process. तो देखिए evaluation ऐसा नहीं होता है कि
खत्म हो गया, हाँ आज कर लिया बच्चों को इवैल्यूएट और हो गया। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और चलता रहता है। एक ग्रेड में हुआ, फिर सेकंड ग्रेड में, फिर थर्ड ग्रेड में, और ऐसे चलता रहेगा। देन आता है कॉलेज लेवल, देन आपका प्रोफेशनल लेवल। तो हर एक जगह पे आपका इवैल्यूएशन चलता रहता है एंड ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इवैल्यूएशन असेसमेंट एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स। तो देखिए एकेडमिक एस्पेक्ट्स को तो हमको बिल्कुल पता है कि पढ़ाई से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं उनसे रिलेटेड इवैल्यूएशन होता है, बट ये नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट से भी बिल्कुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा म्यूजिक लर्न करता है एंड उसके पास 10th या 12th सब्जेक्ट में वो एज अ मेन सब्जेक्ट है, तो ऐसे में क्या होगा, आपने बिल्कुल इस बात से आप परिचित होंगे कि उसमें थ्योरी जो होती है वो कम मार्क्स की होती है और जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो ज्यादा मार्क्स का होता है। तो देखिए वहां पे इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकल बेसिस पे, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा सब्जेक्ट है म्यूजिक कि जिसमें ज्ञान कि आपको प्रैक्टिकली कितना आता है, कितना बजाना आता है, कितने सुर आप पकड़ पाते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, ऐसे में प्रैक्टिकल बेसिस पे ज्यादा मार्क्स का हो रहा है एंड थ्योरी पे कम मार्क्स का हो रहा है। तो इस तरह से इवैल्यूएशन नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स का भी होता है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। देखिए इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट पे, और होता भी है वो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया मेरे टीचिंग एड्स ठीक नहीं थे, मेरे को ये पता चला कि बच्चों के लिए वो क्लैरिफाई नहीं हो रहे थे, बच्चे उसको पढ़ नहीं पा रहे थे अच्छे से, बहुत छोटा मैंने लिख दिया था, या वो कलर चॉइस अच्छी नहीं करी मैंने उनकी, बच्चों के लिए वो अट्रैक्टिव नहीं थे। तो ऐसे में क्या होगा, मैं अपने प्रोडक्ट को, जो मेरे टीचिंग एड्स हैं उनको इम्प्रूव करूंगी। तो ये एक तरह का प्रोसीजर है किसी भी चीज को इम्प्रूव करने का, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, टीचिंग एड्स कह लो, या लेसन प्लान हो, टीचर कह लो, कुछ भी जो भी लगे कि पढ़ाई की प्रक्रिया करते वक्त जब हमने डिलीवर किया अपना लेसन, उस वक्त जो भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है उस फ्रेज में, तो वो ये इवैल्यूएशन के थ्रू हमें पता चलता है। Evaluation discovers the needs of an individual and design learning experience। देखिए इवैल्यूएशन से ही हमें ये चीज की बिल्कुल खबर लगती है, या कह सकते हैं एक तरह से डिस्कवरी होती है कि क्या नीड्स हैं जो हम बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग हम कैसे चेंजेस लाएं अपने अंदर, या बोल सकते हैं जो करिकुलम चल रहा है उसके अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो ये चीज लर्न ही करती है हम भी एज अ टीचर कि बच्चों में हमें क्या ऐसी चीज करें कि जिससे बच्चे अच्छी तरह समझ जाएं। तो इवैल्यूएशन डिस्कवर्स द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड डिजाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि बच्चों को हम कैसे समझा सकते हैं, क्या नीड है बच्चों की, तो वो इवैल्यूएशन के थ्रू ही हमें पता चलती है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन इज पर्पस ओरिएंटेड। देखिए इवैल्यूएशन का हमेशा कुछ ना कुछ पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बच्चों को क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करना है, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन मैंने इसलिए किया, उसका पर्पस ये है ताकि मैं बच्चों का प्रमोशन नेक्स्ट क्लास में कर पाऊँ। तो हमेशा इवैल्यूएशन का कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होता है, हमेशा ही वो पर्पस ओरिएंटेड होता है। Next we will talk about functions of evaluation. First one is evaluation provides feedback to the pupils to know their own strength and weaknesses। तो देखिए एक बच्चे को इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता चलता है कि भाई मेरे अंदर क्या क्या काबिलियत है और कहाँ मुझे वीक है, मेरा कौन सी चीज वीक है। सपोज हैंड राइटिंग वीक है, या अच्छे से पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं कर पाते हैं, या स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है बच्चा। तो ये सब जो फीडबैक बच्चे को मिलता है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का, अपनी कमियों का, और क्या क्या अच्छा वो कर सकता है, तो वो मिलता है उसको इवैल्यूएशन के थ्रू। It creates a motivational effect on pupils and motivates them towards better attainment and growth। देखिए जब बच्चे को एक उसकी वीकनेस पता चलती है तो वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो वो उसके प्रति कोशिश करेगा कि वो उसको ठीक कर पाए। तो ऐसे ही
एक तरह से बच्चे को मोटिवेट करता है इवैल्यूएशन, कि वो अपनी कमियों को सुधार पाएं और जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको बरकरार रख पाएं। ये बिल्कुल इवैल्यूएशन के थ्रू ही बच्चों को पता चलता है और इस तरह से वो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। इट एनकरेजेस इन बिल्डिंग गुड स्टडी हैबिट्स। देखिए हम सबको बिल्कुल पता है कि अगर स्कूल में कोई टेस्ट, क्विज या एग्जाम्स नहीं हो तो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों का इवैल्यूएशन होता रहे। ये बिल्कुल बिल्ड करता है बच्चों में रेगुलर गुड स्टडी हैबिट्स, बरकरार रखता है। एक टाइम पीरियड के लिए ही नहीं बल्कि रेगुलरली बच्चे पढ़ते रहते हैं। इवैल्यूएशन हेल्प्स टीचर्स इन गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ प्यूपिल्स। देखिए एक टीचर को इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता चलता है कि बच्चों की ग्रोथ कितनी हो रही है, किस बच्चे की ग्रोथ कहाँ पे, किस में कमी आ रही है, किसकी ग्रोथ क्लास के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो वो पता चलता है एक टीचर को इवैल्यूएशन के थ्रू। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरियाज विच रिक्वायर रेमिडियल मेजर्स। देखिए इससे टीचर को बिल्कुल पता चलता है कि किस एरिया में पर्टिकुलर बच्चे के फोकस करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ उसको रेमिडियल क्लासेस देने की जरूरत है या इंडिविजुअल अटेंशन। तो ये सब पता चलता है टीचर को इवैल्यूएशन के थ्रू। इट हेल्प्स इन असाइनिंग मार्क्स एंड रिपोर्टिंग प्यूपिल्स प्रोग्रेस टू देयर पेरेंट्स। देखिए पेरेंट्स तक भी पहुंचाना पड़ता है कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, क्या नहीं, कितना उसको समझ आ रहा है, कितना नहीं। प्लस बच्चे को कुछ ना कुछ मार्क्स, ग्रेड्स देने पड़ते हैं ताकि उसको प्रमोट भी किया जा सके, तो वो भी इवैल्यूएशन के थ्रू ही होता है। नाउ वी विल सी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए हैं, फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि इवैल्यूएशन की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है। फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टू फुलफिल क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स। देखिए क्लासरूम में जब पढ़ा रही है टीचर तो क्या ऑब्जेक्टिव है टीचर का, तो उसको फुलफिल करने के लिए इवैल्यूएशन बिल्कुल हेल्प करता है। देखिए बिल्कुल ये बात हमें पता है कि अगर इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो बच्चे एक तरह से सुनेंगे भी नहीं, उन्हें लगेगा कि स्कूल ही तो आना है, उसका कौन पूछ रहा है। एक तरह से कि अगर बच्चे को कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो किसके थ्रू पता चलता है, कितना उसको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो किसके थ्रू पता चला, इवैल्यूएशन के थ्रू। अगर इवैल्यूएशन नहीं होगा तो बच्चे ये प्रक्रिया नहीं करेंगे और इसमें ध्यान नहीं लगाएंगे। तो बिल्कुल जो क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेट होते हैं वो फुलफिल करने में इवैल्यूएशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलता है कि बच्चों को कहाँ डिफिकल्टीज आ रही है एंड किन किन बच्चों को आ रही है, किस किस एरिया में आ रही है, तो पता चलता है इवैल्यूएशन के थ्रू। टू डिटरमाइन रेडीनेस फॉर न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देखिए जब हमने कोई टॉपिक पढ़ाया है बच्चों को तो हमने उसका इवैल्यूएशन किया, सपोज वो मेजॉरिटी ऑफ द क्लास को समझ नहीं आया है, अगर एडिशन ही बच्चों को समझ नहीं आया है तो मैं सब्ट्रैक्शन पे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप मेरा यही होगा कि बच्चों को वो समझ आ जाए। इसको क्लास वाइज अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे को लेवल 1 का या लेवल 2 का नहीं आता है तो मैं उसको फर्दर सेकेंड या थर्ड क्लास में प्रमोट नहीं कर सकती हूँ। तो इट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर कि वो डिटरमाइन करे कि बच्चों ने जो अब तक पढ़ा है वो उनको समझ आया है या नहीं, क्या वो अपने न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए रेडी हैं या नहीं है, और ये टीचर को पता चलता है इवैल्यूएशन के थ्रू। टू फॉर्म स्टूडेंट्स क्लासरूम ग्रुप्स फॉर स्पेशल एक्टिविटीज। एक बार ग्रुप टास्क भी होते हैं जिसके थ्रू टीचर इवैल्यूएशन करती है। तो इस टाइप के इवैल्यूएशंस में हम बच्चों को एक तरह से ग्रुप में फॉर्म कर देते हैं और कोई भी उनको स्पेशल एक्टिविटी या टास्क दे देते हैं जिसके थ्रू हम इवैल्यूएट कर पाए। नेक्स्ट इज टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन देयर प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट। देखिए जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है एडजस्ट करने में, वो इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलता है और फिर हम बच्चों को असिस्ट कर पाते हैं उस प्रॉब्लम में एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन प्यूपल्स प्रोग्रेस। देखिए हमें बिल्कुल बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करना है, प्लस उनके पेरेंट्स को फीडबैक देना है, प्लस बच्चे को भी फीडबैक देना है। तो वो रिपोर्ट कार्ड्स जो भी हम प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड्स प्रिपेयर करते हैं तो वो इवैल्यूएशन के ही बेसिस पे होती हैं।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स रिस्पॉन्डिंग फॉर सक्सेसफुल इवैल्यूएशन। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे सक्सेसफुल इवैल्यूएशन हो पाता है। तो इवैल्यूएशन मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। देखिए ये ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। बिल्कुल हर पर्टिकुलर, अगर देखिए रिपोर्ट कार्ड भी आपने कभी देखी होगी तो हर पर्टिकुलर एरिया पे ग्रेड्स मार्क्स होते हैं उसमें। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इवैल्यूएशन होना चाहिए बच्चे का, एंड टीचर को उसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। नेक्स्ट इज रैशनल ऑफ द इवैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट। देखिए जो भी इवैल्यूएशन के लिए मैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अपडेटेड भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बच्चों से कोई क्विज पूछ रही हूँ जीके की, तो वो ये नहीं है कि मैं उसमें प्राइम मिनिस्टर पूछ लूंगी, जो आज के प्राइम मिनिस्टर वो ना पूछ के मैं पिछले प्राइम मिनिस्टर पूछ लूं, तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो एक तरह से अपडेटेड इवैल्यूएशन हो मेरा, ये नहीं है अगर बुक अपडेट नहीं हुई है तो मैं इवैल्यूएशन भी अपडेट ना करूं। एंड प्लस जो इवैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट हो, लाइक मुझे पता है जीके में मैं जितनी क्विजेस हम यूज करेंगे उतना अच्छा होगा। प्लस अगर कोई इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ तो उसमें सेंटेंसेस के थ्रू मैं बच्चों की नॉलेज को बिल्कुल जज कर पाऊंगी कि कितना उन्होंने समझा है कितना नहीं। अगर सपोज इंग्लिश ग्रामर टॉपिक में मैं बच्चों को पूछ लूं, अगर नाउन का टॉपिक है व्हाट इज नाउन, एंड बच्चे ने ठीक लिखा और मैंने 2 में से 2 मार्क्स दे दिए, तो उससे नहीं पता चलेगा बच्चे ने कितना नाउन को सीखा है। जब मैं उसको सेंटेंसेस में बच्चे को दूंगी तभी मुझे पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देना है, टिक द करेक्ट में देना है, एमसीक्यू में देना है। इवैल्यूएशन का जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं यूज करूँ वो बिल्कुल रैशनल होना चाहिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट इज द फॉर्मेट यूज्ड मस्ट बी द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट। देखिए ऐसा स्कूल के बजट को देखते हुए और बच्चों के पेरेंट्स को बजट को देखते हुए ही हम इवैल्यूएशन को बिल्कुल ऐसा ही इवैल्यूएशन हमें देना है बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोजेक्ट वर्क होता है या मॉडल्स होते हैं स्कूल में, वो पर्टिकुलर क्लास वाइज 2 या 3 दिए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि एज अ टीचर बिल्कुल पता होता है हमें कि मॉडल्स में खर्चा आता है बहुत ज्यादा, कि इतना सारा खर्चा भी फीस के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के साथ, फूड के साथ पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं बेयर। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं। तो जो भी मैं फॉर्मेट यूज करूँ वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। मैं हर चीज के लिए मॉडल या प्रोजेक्ट वर्क ये सब यूज नहीं कर सकती हूँ। किसी के लिए क्वेश्चन आंसर कर लिया, किसी के लिए क्विज कर लिया, किसी के लिए एमसीक्यूज कर लिया, किसी के लिए प्रोजेक्ट वर्क कर लिया, कई बार ऑब्जर्वेशन हो जाती है। तो ऐसे ही डिफरेंट वेज हैं इवैल्यूएशन के। Next, teacher must have been adequate. They must be qualified to teach the subject allotted to them. देखिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि टीचर को खुद इतना ज्ञान नहीं होता है पर वो बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों का भविष्य ही खराब होता है और कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल एक चीज इम्पोर्टेंट है हर अधिगम की प्रक्रिया में, कि बच्चों को जो भी टीचर पढ़ाए वो उसको नॉलेज हो। ये नहीं हो कि टीचर को आता कुछ नहीं है और वो क्लास में पढ़ा रही है। देखिए फैक्टर्स रिस्पॉन्ड टू सक्सेसफुल इवैल्यूएशन। होप सो आप सभी को इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन ये सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। इस वीडियो में डालेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में एक बेल आइकन होता है आप उसको भी दबा दें, क्योंकि बहुत बार मेरे को बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें आपकी वीडियो जब अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत बच्चे वीडियो के साथ साथ ही तैयारी कर रहे होते हैं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगी कि बेल आइकन तो आपने दबा दिया है, लेकिन बेल आइकन पे भी 3 ऑप्शंस होते हैं। उस पे आपको ऑल के सामने एक बेल बनी हुई है, उस पे आपको प्रेस करना है, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन हमसे जुड़ी मिल पाएंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।